वज्रासन, खाना खाने के बाद योगी का आसन है जो डेली करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आसन है। आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाएगा। स्थिति में दोनों हाथों को घुटने पे रखेंगे, आपका स्पाइन सीधी हो जाएगी। अपने सामंजस्य के साथ ज्यादा नहीं जाएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स डाउन, गर्दन पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, बैठ जाएंगे वज्रासन में। महादेव की इस माटी को नमन करता हूं और आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और हमारे प्रतिनिधि भाई सिंह जी, पार्टी के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, विभिन्न दायित्वों पर रहकर पार्टी संगठन का भी और समाज का भी जिन्होंने सेवा करने का काम किया और आज भी निरंतर समाज के बीच में है, राम प्रकाश दुबे जी, हमारे इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र पटेल जी हम लोगों के साथ हैं। पीछे मैं देख रहा हूं कैलाश साहनी और अजय, राकेश, अर्जुन जी भी बैठे हैं, विनय जी भी हम लोगों के साथ बैठे हैं, भाई अनिल मिश्रा जी, बबलू जी, हमारे प्रिय छोटे भाई आनंद गुप्ता जी, सत्यनारायण दुबे जी, तमाम लोग आज इस अवसर पर आप सबके बीच में आए हैं। मैं उद्घोषक महोदय का अभिनंदन करता हूं, बड़े भाई आलोक जी का भी, और हृदय से मैं बार बार धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं या कोई भी बहाना मिलता है बड़े भाई अजय जी को, जो देश से जुड़ा हुआ हो, अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ हो, अपनी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ हो, तो 4 कदम आगे बढ़कर अपनी पूरी को लेकर ऐसे कार्यक्रमों को संचालित कराने का काम करते हैं। मैं पूरे विद्यालय परिवार का
मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे ठीक से याद है कि 2014 से पहले आप सब लोगों ने योग को इतना महसूस नहीं किया होगा, जबकि ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन ये परंपरा बहुत कम लोगों तक सीमित थी। एक बार विद्यालय का टूर हम लोगों का ऋषिकेश गया था और उसी दौरान वहां की अखबारों में एक सुर्खी बनी कि वहां का जो योग विश्वविद्यालय है ऋषिकेश का, तो कोई अमेरिका से बहुत बड़ी कोई अभिनेत्री थी, कोई वहां का एक बहुत बड़ा ग्रुप आया हुआ था जिसमें कुछ खिलाड़ी भी थे, कुछ अभिनेत्री भी थी, कुछ लेखक थे, कुछ साहित्यकार थे, कुछ नेता लोग भी थे, वहां के लीडर भी थे यूरोप के, वो लोग आए थे। तब हम लोगों ने पहली बार महसूस किया कि नहीं, देश के अंदर इस तरह के विद्यालय भी हैं, इस तरह के महाविद्यालय भी चलते हैं और पूरी दुनिया वहां पर आती है। लेकिन आज इस अवसर पर जितना भी अभिनंदन किया जाए, देश और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि 14 के बाद जब से उन्होंने योग को एक अभियान के रूप में लिया, तो आज पूरी दुनिया उसको अंगीकार कर रही है, उसको पूरा स्वीकार कर रही है। और आज देखने और सुनने को मिल रहा है कि चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, दुनिया का कोई भी हिस्सा आज बाकी नहीं बचा है जहां आज लोग योग करके और पूरे समाज और दुनिया को संदेश देने का काम न कर रहे हो। यह भारत का सामर्थ्य है, यह हमारी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिट इंडिया, फिर कहा खेलो इंडिया, करोगे योग रहोगे निरोग। हम सब लोग अपना घर बनाते हैं, भगवान का मंदिर भी बनाते हैं, लेकिन हम सब लोगों को यह एहसास करना चाहिए कि हमारी ये जो शरीर है, ये भगवान का जिंदा मकान है और इसको पहले हमें ठीक रखना है। मतलब जरा सा बुखार हो जाता है तो कुछ भी ठीक नहीं लगता है, जरा सा बुखार हो जाए और मात्र 1 घंटे का यह समय आपके जीवन को कितना बेहतर बना सकता है, इसकी कल्पना भगवान ने करें कि किसी के परिवार में कभी इस तरह की चीजें हो। हम तो बाबा रामदेव के यहां भी हम गए हैं, कई बार उनके पास भी, उनके सानिध्य में भी बैठने का अवसर मिला है और जिस तरह से पीड़ित लोग वहां पर पहुंचते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंजाब से पूरी एक ट्रेन रोज जाती है जिसमें सिर्फ कैंसर के मरीज बंबई जाते हैं। मतलब इस तरह की, पहले हम लोग सुना करते थे कि फलाने गांव में किसी की किडनी खराब हो गई, फलाने गांव में किसी को कैंसर हो गया है, लेकिन आज हम जब भी कार्यालय बैठते हैं, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहता जब 2-4 कैंसर के मरीज, 2-4 किडनी के मरीज और हार्ट फेल होना तो एक आम बात हो गई है। लोग न आते हैं, ये किस लिए हो रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज ज्यादा बात न करते हुए मैं सभी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, आप सभी लोगों से, हमारे योग के जो गुरुवर लोग यहाँ पर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, मैं इनके पूजनीय प्रयास का मैं अभिनंदन करता हूँ। आपका प्रयास पूजनीय है, उसको होना चाहिए, उसका अभिनंदन होना चाहिए। और जिन बच्चियों ने, हमारी बहनों ने इतना बढ़िया, हम लोग टेलीविजन पर देखते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखते हैं, और मैं समझता हूं कि हम लोगों के गांव, हम लोगों के घर की बेटियां ने जो यहां पर प्रदर्शन किया, वो किसी भी प्रदर्शन से उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। बहुत बेहतर किया है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपके प्रयासों का। जो हमारे शिक्षक हैं, आप सब लोगों के प्रयास का भी मैं स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि ये बस 21 जून के लिए ये नहीं हो रहा है, ये तो याद दिलाने के लिए 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया है। लेकिन आज की तारीख इसलिए है कि हम अपने जिंदगी की रोजमर्रा का, हमको इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। हमें प्रतिदिन अपने जीवन के लिए, अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए, अपने को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को ठीक करने के लिए, हमें प्रतिदिन का 1 घंटा अपने जीवन के लिए निकालना है। आप सब लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोगों की कैसी व्यस्त जिंदगी होती है, लेकिन कोई दिन ऐसा मुझे लगता है कि महीना में
शायद एक आध 2 दिन हमसे छूटता होगा, नहीं तो मैं 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हम जरूर योग करते हैं, हम लोग जरूर वॉक करते हैं, टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और आप सभी लोगों से हम लोग ये निवेदन जरूर करना चाहते हैं कि जीवन में ये चीज कभी न छूटे। प्रतिदिन 1 घंटा आपका जीवन कितना बेहतर बना सकता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने जीवन के महत्व को, जब अपना आपका जीवन और आगे बढ़ेगा, तब आपको एहसास होगा, जब अपने लोगों के लिए जीने की ललक जो होती है, इच्छा जो होती है, वो जब मन में जागृत होती है, तब आपके लिए ये समय कितना कीमती और कैसा महसूस होगा, इसकी कल्पना आप उस समय करेंगे। मैं एक बार फिर पूरे विद्यालय परिवार का, बड़े भाई अजय सिंह जी का और पूरे अपने हमारे जो योग शिक्षक हैं, मैं उनका भी उद्घोषक बड़े भाई आलोक जी का, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और उम्मीद के साथ अपनी बात को मैं रोकता हूं कि ये अभियान यहीं नहीं रुकना है। हमारे परिवार का भी हर सदस्य योग को अंगीकार करेगा, हमारा रिश्तेदार भी इसको स्वीकार करेगा, हम अपने मित्र दोस्तों को भी, हम अपनी सखी सहेलियों को भी इससे जोड़ने का काम करेंगे और पूरा देश भारत की समृद्ध परंपरा को अंगीकार करके और पूरे दुनिया